बम बम भोले फ्रेंड्स, तो ये हमारा आखिरी टाइप होने वाला है बहुपद का और काफ़ी दिलचस्प होने वाला है ये सेशन। देखिए, ग्राफीय विधि से शून्यकों की संख्या बताइए। ग्राफीय विधि का क्या मतलब है कि कभी होता है कि एग्जाम में आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि शून्यक का संख्या बताइए कि इस ग्राफ में कितने शून्यक दर्शाए गए हैं। चलिए देखते हैं, ग्राफीय विधि के शून्यक की संख्या बताइए। तो देखिए, ये हमारे पास कुछ एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। इस पे एक रेखा दिया हुआ है, तो यही रेखा कटा हुआ है, तो ये रेखा जो है वाई अक्ष को काट रही है, जो सीधा सीधा आपको दिख रहा है। तो वाई रेखा जो ये रेखा जो है ये वाई अक्ष को काट रही है, तो शून्यक हमारा जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि एक्स अक्ष को नहीं काटती। एक्स अक्ष को अगर काट रही होती तो यहाँ पे माजरा कुछ अलग होता। वो क्या होता आगे देखते हैं। ये हमारा वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। ये हमारा इस प्रकार से वक्र रेखा है। ये एक्स को काटा, फिर वाई को काटा, फिर एक्स को काटा। देखिए, शून्यक हमारा 2 हो गया। हाँ भाई, ये तो काटा 3 बार, शून्यक 2 बार का है क्योंकि एक्स को 2 बार काटती है। अब हमको समझ में आ गया। क्या आ गया? कि एक्स अक्ष को जो भी रेखा है जितनी बार काटेगी उतना ही हमारा शून्यक होगा। समझ में आ गया? बिल्कुल फिट हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, ये y है, ये x है। x पर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार काट रही है, तो शून्य का हमारा 4 हो गया क्योंकि x को 4 बार काटती है। अब एक मोटा मोटी बात क्या है कि x अक्ष को जितनी बार काटेगी शून्यक उतनी ही होगी। ठीक है, चलिए अगले टाइप में देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है और इसका प्रैक्टिस आप कम से कम 1-2 बार कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन पूरी तरीके से 3 या 4 नंबर के मार्क्स में आ सकते हैं और ये 90% चांस है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद है एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन में देखा है द्विघात बहुपद। हम कैसे जानें कि द्विघात बहुपद है? आप बोलेंगे अजीब हाल है भाई, अभी तो तुरंत बताए हैं आपकी टाइप 3 में। क्या बताए थे? तो एक्स का जितना पावर होगा सबसे ज़्यादा होगा उसमें, वही हमारा द्विघात बहुपद होता है। कहेगा ऐसे कैसे जी, इसका तो पावर 2 है। हाँ, तो 2 है तो दुइये को तो द्विघात बहुपद बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो इसके शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें। ये क्या बहुत सारा भारी भरकम चीज़ें लिखी दी गई हैं, समझिए। पहले शून्य ज्ञात करें, इतना तक तो क्लियर है, तो ये तो फटाक से आप कर दीजिएगा, अभी तुरंत उधर करके आए हैं। और शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें, तो ये दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप को ख़त्म कीजिए, फिर दूसरा में पहुँचिए। अब कैसे पहुँचेंगे इसकी जानकारी हम देते हैं। पहले हम बहुपद लिख लिए, यहाँ पे समीकरण में कन्वर्ट किए। करना है क्या क्या, देखिए। पहला तो शून्य ज्ञात करना है, फिर अल्फ़ा और बीटा का मान जो भी आएगा उसको हम अल्फ़ा बीटा मानेंगे। फिर हमको तीसरा नंबर में करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। ये अगर बराबर हो गया, इसका मान और इसका मान बराबर हो गया, तो यहाँ सही होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, अगर ये दोनों का मान बराबर हो गया तो फिर ये भी हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे सत्यता की, जो यहाँ बोला है ना, शून्यकों तथा गुणांकों की भी सत्यता की जांच करें, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ये दोनों का ही मेन माजरा है यहाँ पे कि ये दोनों तरफ का मान बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 लिख देंगे। फिर 8 गुने 1 का है, 8 यहाँ 1 है। अब इसको तोड़िए दो भाग में, 4 गुने 2, 2 गुने 4, 8 गुने 1, 1 गुने 8। इसमें देखिए 4 गुने 2 को 4 में से अगर 2 घटाते हैं तो मेरे पास 2 मिल जाता है। ठीक है, तो आसानी से लिख दिए। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4, 2 में से 4 घटा के एक्स लिख दिया, माइनस में 8 आ गया। अब आगे बढ़ेंगे हम, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x माइनस 8 किए। अब यहाँ से x को बाहर कर दिए, x माइनस 2 लिख दिए, प्लस 4 बाहर किए, x माइनस 2 लिखे बराबर 0। x प्लस 4 x माइनस 2 आ गया और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखिए, x प्लस 4 को बराबर के 0 लिखे तो x का मान हमारे पास -4, x का मान यहाँ पे 2 आ गया। अब देखिए शून्यक हमारे पास -4 और 2 आए हैं, तो इसमें अल्फ़ा और बीटा मानिए। अल्फ़ा बीटा में देखिए -4 और 2 आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अब इन दोनों का उपयोग क्या है, चलिए देखिए।
जैसे हमको पहले ले लेना है जो हमारे पास बहुपद दिया हुआ था क्या, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इसको हम लिख दिए यहाँ पे एक्स का स्क्वायर 2x माइनस 8 लिख दिए यहाँ पे। इसमें देखिए पहले यहाँ पे एक छिपा हुआ है तो a का मान हम 1 मान लिए, b का मान यहाँ 2 है और c का मान यहाँ 8 है। समझ में आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस b बटा a होता है, तो b का मान हमारे पास है, a का मान हमारे पास है जो ये है, c का मान पास है। लिखिए इसमें अल्फ़ा का जब -4 प्लस 2 बराबर -2 बटा 1, -2 आ गया बाहर दोनों तरफ। अल्फ़ा इंटू बीटा है सी वाई है, तो अल्फ़ा का जब -4 गुने 2 लिखेंगे -8 बटा 1 लिखेंगे, तो यहाँ -8 आ गया। अब सत्यता की जांच में यहाँ देखिए यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी दोनों तरफ बराबर है, तो लिखेंगे सत्यता की जांच में दोनों स्थितियों में संबंध सत्य हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और हमने सारे क्वेश्चन को आपके PYQ से ही लिया है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिए हैं जो बिहार बोर्ड के मैथमेटिक्स में 10th एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। चलिए आशा करता हूँ हम आपको समझा पाए होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, दुरुस्त तरीके से, और आपको अगला चैप्टर में अब हम मिलते हैं जो द्विघात समीकरण होने वाला है।